हम किसी काम को क्यों टालते हैं? इस सवाल का जवाब आलस हो सकता है, या फिर जो काम हमें करना है उसमें हमें इंटरेस्ट ही बचा नहीं होगा। हमारे हिसाब से वो काम काफी बोरिंग सा होगा। ना चाहते हुए भी जब आपको कोई काम करना पड़ता है तब आपका माइंड उस काम को टालने का प्रयास करने लगता है। पर अगर वही काम इंटरेस्टिंग होगा, उसे करने में मजा आता होगा, तो कोई भी इंसान बिना एक्सक्यूजेस दिए उस काम को करना शुरू कर देता है। लंबी देर तक बिना थके उस काम को वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, कैसे भी करके पास हो जाए इसलिए थोड़ी बहुत वो पढ़ाई करते हैं। पर अगर उन्हें उनके पसंद का कोई खेल खेलने के लिए कहा जाए या फिर किसी काम के प्रति वो पैशनेट है, फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, पेंटिंग हो, तो उस चीज को वो कभी ना नहीं कहेंगे। तुम किसी भी फील्ड में केवल तभी सक्सेसफुल हो सकते हो जब वो फील्ड आपके लिए एक पैशन हो। पर अगर कोई काम आपको एक बर्डन की तरह लग रहा है तो उस फील्ड में आप कभी चैंपियन नहीं बन सकते। रिसेंटली रॉजर फेडरर ने टेनिस से रिटायरमेंट ली। गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टेनिस प्लेयर्स की अगर लिस्ट बनाई गई तो रॉजर फेडरर का नाम सबसे ऊपर रहेगा। उसने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, 8 विंबलडन टाइटल्स अपने नाम किए। पूरे वर्ल्ड में उसके खेल के दीवाने हैं। पर दोस्तों, इतना बड़ा सक्सेस वो तभी अचीव कर पाया जब उसका उसके फील्ड के प्रति पूरा समर्पण था। उस समर्पण के बिना वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता था। जब कोई काम आपके पसंद का रहता है तब उस काम को करने के लिए तुम अपना 100% देते हो। तुम सैक्रिफाइसेस करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, क्योंकि वो काम करते वक्त आपको अंदर से खुशी महसूस होती है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम्हें तुम्हारे फील्ड का बाप बनना है तो उस फील्ड के प्रति आपको पैशनेट होना बहुत जरूरी है। उस फील्ड के प्रति आपके मन में रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई काम आप सही में करना चाहते हैं तो आप उसे कभी भी नहीं टालेंगे। उल्टा बाकी सब चीजों को किनारा करके तुम तुम्हारे फेवरेट काम को प्रायोरिटी दोगे, उस पर ज्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करोगे। पर जो काम आपको एक बर्डन की तरह लग रहा है, जिस काम में आपको जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, आपके मर्जी के खिलाफ सिर्फ मजबूरी के कारण अगर आप वो काम कर रहे हैं तो उस काम को आप ज्यादा दिनों तक या समय तक नहीं कर पाएंगे और आपको करना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, सक्सेस को पाना तो हर कोई चाहता है, पर उसे अचीव करने के लिए एक प्रॉपर माइंडसेट की जरूरत होती है और वो माइंडसेट हर किसी के पास नहीं होता। अगर आपको जल्द से जल्द सक्सेस अचीव करना है तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बस उतना करो। आपका जो कोई भी गोल होगा वो एक पेपर पर बड़े अक्षरों में लिखो। साथ ही साथ वो गोल अचीव करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे या आपकी लाइफ कैसे ईजी होगी वो भी लिखिए। और वो पेपर ऐसी जगह पेस्ट करो जहाँ आप दिन के मैक्सिमम समय रहते हो। आपके काम को शुरू करने से पहले उस पेपर पर लिखी बातों को आपको पढ़ना है। दिन भर में आप जब भी डाउन फील करोगे उस समय भी आपको उस पेपर पर लिखी बातें पढ़नी है। ट्रस्ट मी, वो एक पेपर आपके लिए मोटिवेशन का एक बड़ा सोर्स साबित होगा। काम में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई आप देखेंगे। कोई भी काम कल, परसों, मंडे ऐसे धकेलना आप परमानेंटली बंद कर दोगे। दोस्तों, सक्सेसफुल होना है तो कर्म करने ही पड़ेंगे और वो करते वक्त अगर आप मोटिवेटेड फील करते होंगे तो वो काम आप कम समय में बेटर तरीके से कर पाओगे। बीसी फोर्ब्स इन्होंने बहुत खूब कहा था कि जो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं उनकी खासियत ये होती है कि उनके पास लंबे समय तक कोई काम करने की क्षमता होती है। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि सिर्फ सक्सेस की चाहत मन में होने से कुछ नहीं होता। असली इंपॉर्टेंस एक्शन यानी कर्म को होता है। आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को महत्व कर्म से प्राप्त होता है, पर अगर कर्म ही नहीं होगा तो उस नॉलेज को कोई भी महत्व नहीं रहता। सक्सेसफुल होने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें आप में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जरूरत है तो सिर्फ काम पर लगने की। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जल्द से जल्द काम पर लग जाओ और सक्सेसफुल होके दिखाओ। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। दोस्तों, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप हसलिंग।